साइंस और कैथोलिक कलीसिया 15वीं सदी ईस्वी में। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि 15वीं सदी ईस्वी के साइंसी उलूम का बहुत सा हिस्सा 2000 बरस कबल दरियाफ्त हो चुका था। इसके 1000 साल बाद तक साइंस ने कोई काबिल जिक्र तरक्की नहीं की। इंसानी माशरा साइंसी उलूम के मामले में जमूद का शिकार रहा। लोग मजहबी अकायद को साइंसी तहकीक पर तरजीह देते रहे। अब हम ये देखते हैं कि तकरीबन 16वीं सदी ईस्वी में क्या हुआ जब हकायक दोबारा दरियाफ्त किए गए। आइए पहले कुछ पस मंजर यानी बैकग्राउंड का मुताला करें। इंसान के लिए इब्तिदाई जमाने से आसमान का नज़ारा मसूर कुन रहा है। सूरज, चांद, सैयारों और सितारों की गर्दिश, सूरज का तुलू और गुरूब होना, चांद का बढ़ना और घटना, मौसमों का बदलना, ये तमाम चीज़ें इंसानों की रोज़ाना ज़िंदगी पर असर डालती हैं। यही वजह है कि शुरू ज़माने से लोग अफसानों, साइंस, मजहब के ज़रिए इन बातों की वजाहत करते रहे हैं। मिस्र के एक साहिब इल्म क्लाडियस बटलेमस ने तकरीबन 150 ईस्वी के लगभग अपनी मालूमात को जामे नजरियात की शक्ल में पेश किया। ये नजरियात तकरीबन 1500 साल तक इंसानी कुलूब पर हावी रहे हैं और इन्हें दुनिया भर में कायनात का सही तस्वर माना जाता था। बटलेमस के नजरिए की बुनियाद ये थी कि जमीन अपनी जगह पे कायम है और गैर मुतहर्रिक है। ये कायनात के मरकज में वाक़या है और तमाम अजराम फलकी जिनमें सूरज और सितारे भी शामिल हैं जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। दो वजूहात से बतलेमस के नजरियात को आम तौर से कबूल कर लिया गया था और ये दोनों वजूहात फितरत इंसानी के मुताबिक थीं। एक वजह यह थी कि निज़ाम तबई मज़ाहिर पर मबनी था, यानी जैसा कि लोगों को नजर आता था। दूसरी वजह यह थी कि इससे इंसानी खुद परस्ती को तकवीत पहुंचती थी, यानी यह ख्याल बहुत मुसरत देता था कि जमीन अजराम फलकी का मरकज है, तमाम सैयारे और सितारे इसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, गोया पूरी कायनात सिर्फ इंसान के लिए बनी है। इन खूबसूरत तस्वुरात का तिया पांचा 16वीं ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने किया। ये उस वक्त की बात है जब यूरोप में जहनी बेदारी का सबसे बड़ा दौर शुरू हुआ। कोपरनिकस ने अपनी किताब दौरा अजराम फलकी, जो कि 1545 ईस्वी में शाया हुई, तफसील से जमीन, सूरज, चांद और दूसरे सैयारों की गर्दिश का जिक्र किया है और मौसमों पर बहस की है। इसने बताया है कि दूसरे सैयारों की तरह जमीन भी सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। ये नजरियात उस जमाने के लोगों के लिए एक बम के धमाके की तरह थे। उस जमाने में पॉप पाल सोम का इक़्तिदार था और ये नजरियात चर्च के नजरियात से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कोपरनिकस को अंदाजा था कि इस किताब की वजह से इसकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उसने इस किताब को 36 ईयर तक छुपा कर रखा था और बिल आखिर इल्म दोस्त अहबाब के इसरार पर यह किताब शाये की थी। आइए अब हम देखते हैं कि उन लोगों ने जिनके नजरियात के खिलाफ ये किताब थी, कोपरनिकस और इसके साथी साइंसदानों के साथ क्या सलूक किया। यूनिवर्सिटी के तलबा ने उस किताब खाने पर हमला किया जिसमें एक किताब छप रही थी। एक थिएटर कंपनी ने जो मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रही थी, कोपरनिकस का एक मज़ाहिया ड्रामा बना के खूब मजाक उड़ाया। इस ड्रामे में यह दिखाया गया था कि कोपरनिकस ने अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी है। कैथोलिक चर्च उस जमाने में दूसरे मामलों में उलझा हुआ था, इसलिए इस किताब पे फौरन तवज्जो नहीं दी, मगर दूसरे इस्लाह मजहब के दावेदारों ने कोपरनिकस पर सख्त नुक्ताचीनी की। मसलन मार्टिन लूथर, जो कि क्रिश्चियन के एक बड़े फिरके का बानी था, एक मौके पे ये कहा था कि ये नया हयतदान है जो साबित करना चाहता है कि आफताब, चांद, अफलाक नहीं बल्कि जमीन घूमती है। ये ऐसी ही बात है कि कोई शख्स गाड़ी या जहाज में बैठा हो और ये समझ ले कि मैं तो साकिन हूँ, अलबत्ता जमीन और इर्द गिर्द के दरख्त चल रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसे ही शोबदे रवाज पा गए हैं। जो शख्स साहिब अक्ल व दानिश बनना चाहता है, इसके लिए लाजिम है कि कोई नई चीज पैदा करे, क्योंकि वो उसकी होती है, इसलिए इसे सबसे बेहतर करार देता है। ये अहमक पूरे इल्म हय्यत का तख्ता उलट देने के दर पे है। लूथर के एक वफादार शागिर्द ने कोपरनिकस के मुतालिक हिकारत से कहा, इस शख्स ने आफ्ताब को ठहरा दिया और जमीन को हरकत में ले आया। जॉन कैल्विन, जो कि दूसरे बड़े क्रिश्चियन के फिरके का बानी था, ने भी कोपरनिकस की बड़ी सख्त मजम्मत की। इसने जबूर से ये आयत पेश की, इसलिए जहां कायम है और इसे जंबिश नहीं। फिर जोश के आलम में कहा, कौन है जो किसी कोपरनिकस की दरियाफ्त को रूहुल कुद्दस पे फोकियत देने की जुर्रत करे। 1615 तक कैथोलिक कलीसिया ने कोपरनिकस की किताब के खिलाफ कोई कदम न उठाया। फिर यह किया कि जो लोग कोपरनिकस के नजरियात के हामी बन गए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की। कोपरनिकस उसूल को इस तरह मुर्दाद करार दिया गया। पहला उसूल यह है कि आफ्ताब मरकज है और वो जमीन के गिर्द नहीं घूमता। ये उसूल सरासर अहमकाना, लघु, मजहबी एतबार से झूठा और मुर्तदाना है, क्योंकि मुकद्दस नौशतों के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा उसूल यह है कि जमीन आफ्ताब के गिर्द घूमती है और इसे मरकजी हैसियत हासिल नहीं, ये भी लघु,
फलसफियाना नुक्ता नज़र से गलत और मजहबी नुक्ता नगाह से कम सच्चे अकीदे के खिलाफ है। अगले साल 1616 ईस्वी में कोपरनिकस की तमाम तसानीफ ममनूल अशात किताबों की फहरिस्त में शामिल कर दी गईं। वाज़ा रहे कि कैथोलिक कलीसिया के मुताबिक ममनूल अशात किताबों को पढ़ने या रखने की सज़ा मौत थी। 200 बरस तक कोपरनिकस की किताबें इस फहरिस्त में शामिल रहीं। आखिर 1835 में इन्हें फहरिस्त से निकाला गया। 1996 में कैथोलिक कलीसिया ने कोपरनिकस से अपने रवैये की माफ़ी मांगी, तकरीबन 380 साल के बाद। गलीलियो और ब्रूनो को, जिन्होंने कोपरनिकी निज़ाम को कबूल कर लिया था, बड़े दर्दनाक हालात से गुजरना पड़ा। ब्रूनो ने कोपरनिकस की पैरवी करते हुए कहा था कि यह मुमकिन है कि दूसरी दुनियाएं भी हमारी दुनिया की तरह आबाद हों और इनके बाशिंदे अक्ल फिक्र में हमारे बराबर या हमसे बेहतर हों। इन अकवाल की बिना पर महकमा तफ्तीश मजहबी ने ब्रूनो के खिलाफ मुकदमा चला के उसे मुजरिम करार दिया और 17 फरवरी 1600 में इसे नजर आतिश कर दिया गया। गलीलियो पहला शख्स है जिसने अजराम फलकी के मुआयने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया। इसके साथ भी कुछ ही बेहतर सलूक हुआ। महकमा तफ्तीश मजहबी ने उसके लिए अजियत देकर मारने की सजा तजवीज़ की। गलीलियो ने दो जानो होकर कोपरनिकी नजरिया से लाताल्लुकी का इजहार किया और इसे बाकी उम्र के लिए कैद कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उलमाए मजहब को तो कोपरनिकी नजरिया कबूल करने में तामुल था ही, फलसफियों और साइंसदानों की रविश भी इनसे मुख्तलिफ ना थी। यूरोप और अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटियों में, जिनमें हार्वर्ड और येल शामिल हैं, काफी मुद्दत तक बतलीमस और कोपरनिकी निज़ाम बैक वक्त पढ़ाते जाते रहे। अगरचे आस्ता आस्ता ही सही, मगर कोपरनिकी नजरियात कतई तौर पर तस्लीम कर लिए गए। जियार्डो ब्रूनो, टिशो ब्रेही, जोहेन केपलर, गलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जैसे साइंसदानों ने तहकीकात का सिलसिला जारी रखा और नाकाबिले तरदीद शहादतों के अंबार लगा दिए। आज कोपरनिकस का शुमार इन चंद लोगों में होता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। साइंस और मुसलमानों का फलसफा। डेविड लैंडिस ने अपनी किताब कौमों की दौलत और गुर्बत, द वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशंस में इस्लाम और साइंस के हवाले से जो लिखा है उसका खुलासा यह है। इस्लाम यानी मुसलमानों ने शुरू में इल्म सीखा और लोगों को फतह करने के तरीके दरियाफ्त किए और इनकी हुकूमत यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक पहुंच गई। तकरीबन 750 से 1100 तक इस्लामी साइंस और टेक्नोलॉजी यूरोप की साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थी। यूरोप ने जिसे अपना विरसा हेरिटेज को वापस लेने की जरूरत थी, ऐसा करने के लिए किसी हद तक मुसलमानों की मदद ली। इस्लाम यूरोप का टीचर था। इसके बाद कोई चीज गलत हो गई। इस्लामी साइंस, जिसको कट्टर मजहबी लोगों ने बिदअत करार दिया, इल्म इलाही और इल्म माफरत के ज़ेर असर रूहानियत हासिल करने का जरिया बनती गई। इस्लामी मुजाहिदीन के मुताबिक हक जाहिर हो चुका था और जो चीज हक की तरफ ले जाती थी वो काम की थी और इसकी इजाजत थी। इसके अलावा सब कुछ खराबी और फरेब था। तारीखदान इब्ने खल्दून मजहबी मामलात में किदामत पसंद होने के बावजूद मुसलमानों की सीखने से अदावत की वजह से मायूस था। वो लिखता है, जब मुसलमानों ने 637 से 642 के दौरान ईरान पर्शिया को फतह किया तो इन्हें काफी तादाद में साइंसी किताबें हाथ लगीं। इन किताबों को ज़ाया कर दिया गया, ये समझते हुए कि अगर इनमें सही रहनुमाई है तो खुदा ने हमें बेहतर रहनुमाई अता की है, अगर इनमें खराबी है तो खुदा ने हमें उससे बचा लिया है। याद रहे कि ईसाइयत के बरखिलाफ इस्लाम मजहब और सेकुलर को अलग अलग नहीं करता। दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। एक मिसाली हुकूमत मजहबी हुकूमत है। अगर ऐसा ना भी हो तो एक अच्छा हुक्मरान रूह और दिमाग के मामलात को मजहबी माहिरीन के हवाले कर देता है। यह साइंसदानों के लिए सख्त सूरत हाल है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, इसमें होने वाली तब्दीली और तरक्की का अंदाज़ा इस्लाम यानी मुसलमानों को था। मुसलमानों ने कागज़ को इस्तेमाल किया, नई फसलें मसलन कॉफ़ी और शुगर को इस्तेमाल किया। तुर्कों ने तोपों और घड़ियों का इस्तेमाल सीखा, मगर उनको बनाने का नहीं। मगर इस तरह की ज़्यादा चीज़ें बाहर ही से आईं और बाहर ही पर इन्हिसार करती रहीं। मकामी इजादात ख़त्म होती गईं, यहाँ तक कि अपने बेहतरीन दौर में भी, जो कि 750 से 1100 ईस्वी था, गौर व फिक्र और सोच विचार ने अमली रास्ता अख्तियार नहीं किया। तकरीबन 500 साल तक दुनिया के अजीम साइंसदानों ने अरबी में लिखा, मगर इसके बावजूद मुसलमान टेक्नोलॉजी की तरक्की में बहुत पीछे रहे। इस लेक्चर में दिए गए वाकयात के रेफरेंसेस मेरी किताब इनकलाब 2000 क्या पाकिस्तानी तरक्की की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं में मौजूद हैं।
جو آپ getup.org.pk پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سننے کا۔